डिड यू नो कि जुजुत्सु काइसेन में पहले नानामी एक विलन का रोल प्ले करने वाले थे। हेलो पीपल एंड वेलकम टू टी एक्सप्लेन्स दैट, और मैं बताने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन के ऐसे हिडन डिटेल्स जो काफी लोगों को नहीं पता है। सो लेट्स बिगिन। अब काफी लोगों को तो ये पता ही होगा कि यूजी बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने पहले एपिसोड में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। だいたい30メートル。うわ、俺の勝ち。 मगर काफी लोगों को ये बात नहीं पता है कि यूजी पहले जुजुत्सु काइसेन के मेन कैरेक्टर नहीं थे। और ये बात भी कि जुजुत्सु काइसेन पहले बनने भी नहीं वाला था। क्योंकि जुजुत्सु काइसेन रिलीज होने से पहले एक 4 चैप्टर की वन शॉट मांगा आई थी जिसका नाम था टोक्यो मेट्रोपोलियन कर्स टेक्निकल स्कूल, और उस मांगा में मेन कैरेक्टर यूटा थे। और जब ये वन शॉट बहुत ज्यादा फेमस हो गई तो वन शॉट के ऑथर ने डिसाइड करा कि वो इस पे लेके कंप्लीट मांगा सीरीज बनाएंगे, और उस सीरीज का नाम था जुजुत्सु काइसेन 0। और जुजुत्सु काइसेन 0 की स्टोरी वन शॉट मांगा से थोड़ी अलग थी और इसमें मेन कैरेक्टर यूजी को रखा गया, मगर फिर भी यूटा को इस सीरीज से हटाया नहीं गया। क्योंकि इस सीरीज में यूटा ने आगे जाके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, मगर इस सीरीज में क्योंकि गोजो भी है तो मेन कैरेक्टर को चूज करना थोड़ा मुश्किल भी है। बहुत लोगों ने ये नोटिस तो करा ही होगा कि फुशिगोरो अपने चेहरे पे ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाते हैं और वो बैकग्राउंड में थोड़े सटल इमोशंस ही दिखाते हैं, मगर फुशिगोरो जो कि जेनिन क्लैन से हैं और वो 10 शैडोज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और उस कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके वो बहुत ही पावरफुल शिकिगामीज को समन कर सकते हैं। मगर क्या उन शिकिगामीज के बारे में आपको ये बात पता है कि जब भी किसी भी शिकिगामी की डेथ होती है तो वो शिकिगामी हमेशा के लिए मर जाता है और फुशिगोरो उसे कभी भी दोबारा समन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि फुशिगोरो के सामने जब भी किसी शिकिगामी की डेथ हुई है तो फुशिगोरो ने उस शिकिगामी को आखिरी बार देखा है, और उस समन का लॉस फुशिगोरो के चेहरे पे साफ साफ दिखता है, जिसकी वजह से फुशिगोरो के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा डेप्थ भी आती है। और इस सीरीज के बहुत ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर जो है वो है इनुमाकी टोगे, जो कि इनुमाकी क्लैन से है। और इनुमाकी ने जो कर्स टेक्निक सीखी है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल कर्स स्पीच टेक्निक है, जिसकी वजह से जो भी वो कमांड देते हैं दूसरों को वो फॉलो करनी होती है। तो इसी वजह से इनुमाकी नॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और वो हमेशा अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को समझ नहीं आते हैं। मगर इनुमाकी के दोस्तों को उनके वर्ड्स के मतलब पता है और वो इनुमाकी की कही हुई बात को समझ सकते हैं, और इनुमाकी के कहे गए कुछ वर्ड्स का मतलब ये है। तो जब भी इनुमाकी साइमन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एफर्मेशन, तो कही गई बात से इनुमाकी एग्री करते हैं। और जब भी इनुमाकी बोनिटो फ्लेक्स बोलते हैं तो इनुमाकी का रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है। और जब भी इनुमाकी को किसी को भी ग्रीट करना होता है तो वो हमेशा कैल्प बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ग्रीटिंग्स। तो कमेंट करके भी बताओ कि आपका फेवरेट इनुमाकी का वर्ड कौन सा है। क्या आप लोगों को पता है कि नानामी पहले एक विलन का रोल प्ले करने वाले थे, मगर ऑथर ने बाद में नानामी को एक सपोर्टिंग रोल बना दिया। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि नानामी सीरीज के सबसे ज्यादा रिलेटेबल इंसान है। और अगर अभी भी आप सीरीज में नानामी पे फोकस करेंगे तो नानामी को कुछ भी पसंद नहीं है, ना ही सोर्सरस, ना ही कर्सेस, और ना ही नॉर्मल पीपल, और ना ही अपनी ह्यूमन वर्ल्ड वाली जॉब। और ये बात नानामी कभी भी छुपाते नहीं है और सभी लोगों को मुंह पे कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और मैंने अभी तक जहाँ भी देखा है ना, ये सीधी सीधी एक विलन की ओरिजिन स्टोरी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा और नानामी आगे जाके थोड़ा डिप्रेस हो गए ना, तो आगे जाके नानामी खुद ही डिसाइड कर लेंगे, ना ही मैं तुम्हारी साइड हूँ, ना ही तुम्हारी साइड, मैं घर की साइड हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। आप लोगों ने नोटिस तो किया ही होगा कि हर कर स्कूल की एक फिक्स यूनिफॉर्म है और सभी स्टूडेंट्स उस यूनिफॉर्म को पहनते हैं। मगर क्या आपने ये नोटिस किया है कि यूटा की यूनिफॉर्म हमेशा व्हाइट ही है? और ये बात बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, और इस बात का कारण ये है कि हर स्कूल का एक रूल है कि उस स्कूल के जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्कूल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें व्हाइट यूनिफॉर्म दी जाती है। तो यही कारण है कि यूटा हमेशा व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं और सभी स्टूडेंट्स से अलग लगते हैं। और इसी के साथ साथ ही यूटा की कर्स पावर और कर्स टेक्निक ऑफ द चार्ट्स है, और यूटा की कर्स स्पिरिट भी, जिनका नाम रिका है, वो उनकी पहले लवर थी। मगर जैसा आपने बाद में देखा ही होगा कि वो कैसे बाद में यूटा की कर्स स्पिरिट बन जाती है। तो इन सब बातों से ये बात तो इजीली अज्यूम की जा सकती है कि यूटा ही इकलौते ऐसे सोर्सरर है जो कि गोजो सातोरू को हरा सकते हैं। और शायद ये बात गोजो सातोरू को भी पता थी, क्योंकि गोजो ने ही डिसाइड करा था कि उनके मरने के बाद यूटा उनकी बॉडी पे टेक ओवर करेंगे।
फुशिगोरो टोजी, जिन्हें जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में भी गिना जा सकता है। मगर क्या आप कभी ने नोटिस किया है कि अभी तक फुशिगोरो टोजी का पावर ग्रेड नहीं बताया गया है? तो इसका कारण ये है कि फुशिगोरो टोजी का पावर लेवल कभी गिना ही नहीं जा सकता, क्योंकि फुशिगोरो टोजी के पास जो पावर है वो कर्स टेक्निक से बिल्कुल अलग है। क्योंकि फुशिगोरो टोजी जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स के इकलौते ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हेवनली रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी कर्स एनर्जी के एक्सचेंज में पीक फिजिकल पावर ले ली थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे सोर्सर्स को सिर्फ अपनी स्किल और कर्स टूल का इस्तेमाल करके हरा सकते हैं। और फुशिगोरो टोजी कर्स वर्ल्ड से भी बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जिसे हम सीरीज में भी बहुत अच्छी तरह से भी देख सकते हैं। डिड यू गाइस नो कि जो माई हीरो एकेडमिया के ऑथर हैं वो जुजुत्सु काइसेन के एक बहुत बड़े फैन हैं और जुजुत्सु काइसेन के ऑथर के बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त भी हैं, और दोनों ही ऑथर्स ने आपस में बहुत ज्यादा काम भी किया है और एक दूसरे ऑथर्स की सीरीज की खुद के स्टाइल में इलस्ट्रेशंस भी बनाई हैं। और माई हीरो एकेडमिया के ऑथर को जुजुत्सु काइसेन में सभी कैरेक्टर में से माहितो का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है, जो बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगी क्योंकि मुझे कैरेक्टर पसंद के बजाय अजीब ज्यादा लगता है। मगर माहितो कैरेक्टर की एक बात ये है कि उसे फिनियस एंड फर्ब बहुत ज्यादा पसंद है और फिनियस एंड फर्ब में पैरी द प्लेटिपस और भी ज्यादा पसंद है। तो इसी का कारण ये भी हो सकता है कि इस सीन में जो आप माहितो के साथ कर्स स्पिरिट देख रहे हैं वो थोड़ी पैरी द प्लेटिपस जैसी भी लग रही है। और अगर सामने वहाँ पे डिफेंस फर्स्ट भी आ जाए और इस स्पिरिट को एक हैट पहना दी जाए तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे फिनियस एंड फर्ब का एक एपिसोड भी रिकॉर्ड हो सकता है। आप सभी लोगों ने फुशिगोरो टोजी के फेस पे एक स्कार तो नोटिस किया ही होगा और ये बात जरूर सोची होगी कि फुशिगोरो टोजी जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उन्हें स्कार किसने दिया होगा। मगर इस सवाल का जवाब जुजुत्सु काइसेन की मांगा और एनिमे में नहीं दिया गया है, मगर इसका जवाब ऑफिशियल फैन बुक में है। तो फुशिगोरो टोजी जो कि ज़ेनिन क्लैन से हैं, उन्हें अपने चाइल्डहुड में उनकी फैमिली ने बहुत ज्यादा अब्यूज किया था और जब फुशिगोरो टोजी बहुत ज्यादा यंग थे तो ज़ेनिन क्लैन ने उन्हें डिसिप्लिनरी पिट ऑफ कर्स स्पिरिट्स में फेंक दिया था और वहीं पे उन्हें अपना ये स्कार मिला था। और यही एक कारण हो सकता है कि टोजी को सोर्सर्स पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली ने उन्हें इतना अब्यूज किया था। सो पीपल, दैट वाज इट। कमेंट करके बताओ कि आपको इनमें से कितनी डिटेल्स के बारे में पता था, और अगर आप किसी और एनिमे के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब